हे गाइस यार, कैसे हो आप सब। तो गाइस आपने 11th क्लास को पार कर दिया है, तो अब आप 12th में आ चुके हो और ये टाइम है सीरियसनेस दिखाने का। जी हाँ, अब 11th क्लास पास किया है कि नहीं किया है इसका डाउट है क्या, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, इसका डाउट मत रखो, बिल्कुल भी मत रखो, क्योंकि तुमने क्लियर कर दिया है। अब तुम्हारे मार्क्स यार कैसे भी आते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको पास करके 11th से 12th में भेजा जाएगा या फिर प्रमोट करके आपको 11th से 12th में भेजा जाएगा, लेकिन भेजा जाएगा। किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, भले ही आपने कैसा भी मार्क्स लाया हो। एक रियलिटी है जो कि मैं बता रहा हूँ। ऐसा 12th में नहीं होने वाला है, लेकिन 11th में हर कॉलेज ऐसा करता है, क्योंकि वो चाहता है कि उसका बच्चा बोर्ड दे। तो 12th में तुमको बोर्ड देना है, इसीलिए 11th में तुमको पास करेंगे ही करेंगे, इसमें नो डाउट है। अब कुछ लोग को डाउट होगा कि सर ना, मैंने ना 11th के एग्ज़ाम में बहुत कम मार्क्स का पेपर लिखा है और मुझे लगता भी नहीं कि मैं पास हो पाऊँगा, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर था और मैं 20 मार्क्स का पेपर लिख रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अगर तुमने एबीटी दे रखा है ना, तो तुमको एबीटी में से भी मिल जाएंगे। और अगर तुमको अभी भी डाउट लगता है कि फिर भी पास हो पाऊंगा क्या, तो तुमको प्रमोट करके तुमको ग्रेस मार्क्स देकर और तुमको पास करेंगे, लेकिन करेंगे। यहाँ पे कोई डाउट मत रखना। अब यहाँ पे क्लियर कट चलते हैं कि चलो 11th से हम 12th में आ गए हैं। अब काफ़ी सारे लोग मुझे बता रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि सर प्लीज़ आप 12th के ऊपर वीडियो बना दो। अब 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, अभी तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे ओसीएम का बुक खोल रखा है, ठीक है। उसके बाद है एसपी, जो कि एसपी स्टूडेंट्स के लिए है। एसपी आपका बुक ऐसा ही रहेगा, एक बार देख लो। और फिर उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक्स, जो कि आपको रहेगा ऐसा। इकोनॉमिक्स बहुत पतला है, बहुत मस्त रहता है, और ये आपको एक लौता सब्जेक्ट है जो इतना मोटा है भाई, दे रखा है। जी हाँ बिल्कुल, अकाउंट्स। और हम सबको पता है भाई, ये बंदा मतलब ये एक ऐसा बुक है यार जिसमें अपनी जान निकल जाती है। तो इसको साइड में रखते हैं, इसको भी साइड में रखते हैं, उसी से शुरुआत करेंगे। और वीडियो में क्या बताने वाला हूँ यहाँ पे पहले सुन लेना। तो वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे, जब तुम 12th में आ गए हो ना, तो यहाँ पे थोड़ा सीरियसनेस दिखाने का। देखो 11th में तुमने जो भी कांड किया है, जो भी कुछ किया है, सब भूल जाओ। 11th की बातें याद बिल्कुल मत रखना, सब भूल जाओ। 11th की चीज़ें 11th में दफना दो। अब 12th में आ गए हो तो 12th की चीज़ें स्टार्ट होंगी। अब तुम्हारा अप्रैल से या मई से क्लास चालू हो जाएगा। मे भी जितने लोग ने क्लास लगाया होगा उनका 20 अप्रैल के बाद से चालू हो जाएगा। तुम कमेंट करके बता देना कि तुम्हारा क्लास कब से चालू कर रहे हैं। कुछ लोग तो जून के बाद क्लास लगाएंगे। हालांकि मैंने एक पोल डाला था जिसमें आपसे पूछा था मैंने कि क्लास कब लगाने वाले हो, जाने वाले कि नहीं जाने वाले हो। और हाँ, 30 से 40% लोग तो सेल्फ स्टडी वाले हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर भी आ जाता है कि आपको सही सही नॉलेज दे दूँ। तो 12th में जब आप आते हो ना, तो यहाँ पे एक जिम्मेदारी आता है। जिम्मेदारी किस बात का? पढ़ाई का? बिल्कुल नहीं, पढ़ाई की जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जिम्मेदारी आता है पैसों का। अब देखो, तुमने यार कैसा भी पढ़ाई किया हो 11th में, मैटर बिल्कुल नहीं करता। तुमने 11th में भी फीस दे रखा है, 12th का भी तुम फीस दोगे। अब मिनिमम तुम्हें 17 से 20 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। मेरे टाइम बात करें तो मैंने 12th के 20 हज़ार रुपये दिए थे, ठीक है। 20,600 700 कुछ ऐसा लगा था टोटल। तो उतना मैंने दे रखा था सिर्फ 12th का। अब तुमने कितना दिया है पता नहीं, लेकिन तुमने भी इतना दिए होंगे या देने वाले हो। 11th में भी तुमने दिया है। तो 12th एक ऐसा मौका है जहाँ पे तुम्हें अपने पैसे को वसूल करने का मौका मिलेगा। अब पैसे का वसूल करने का मौका, ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें पैसे वापस मिलेंगे, तुम्हें पैसे वापस नहीं मिलेंगे, पर तुम्हें मार्क्स उतने लाने पड़ेंगे। बिल्कुल, अगर तुम उतने मार्क्स लेकर आते हो तो तुम्हारे माँ बाप के पैसे भाई वसूल हो जाएंगे। नहीं तो यार पूरी ज़िंदगी रिग्रेट हो जाएगा कि भाई मैंने पैसे बर्बाद कर दिए। देखो यहाँ पे तुमको लगेगा कि मैं ज्ञान के बाद यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन देखो ऐसा नहीं है। अब तुमने पैसा इतना दिया है तो जाहिर सी बात है तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उतना मार्क्स भी लेकर आओ। मैं तुमको ये नहीं बोलता कि तुम टॉप कर दो, 90% लेकर आओ, 80% लेकर आओ ना, लेकिन एटलीस्ट उतना तो लेकर आओ जितने में तुम्हारे माँ बाप सेटिस्फाई है कि हाँ भाई मेरे बच्चे ने इतना मार्क्स लाया है, उनको लगे कि हाँ पैसा बेकार नहीं गया है। याद रखना, जो मिडिल क्लास से जाते हैं उनके लिए 20 हज़ार अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और मेरे चैनल पे तो ऐसे हैं जो कि 40% लोग सेल्फ स्टडी वाले हैं, तो वो क्लास नहीं लगा रहे। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके का हो सकता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप 12th में बहुत अच्छा स्कोर करो। इसीलिए मैं 12th के ऊपर एक वीडियो बना के लाया हूँ जो आपको पूरा नॉलेज दे दूंगा कि आप 12th में बेसिक से क्या सीखने वाले हो। अब देखो शुरू करते हैं, लेकिन हाँ उससे पहले यार इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लो। सर इंस्टाग्राम पे क्यों बोल रहे हो जाने को? इंस्टाग्राम पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक इंस्टाग्राम में आज मैं बैकअप के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। अभी मान लो कल को भगवान ना करे कुछ मेरे चैनल को हो गया, होना तो नहीं चाहिए, अगर कुछ हो भी गया, सारे वीडियोस या कुछ चले गए, चैनल डिलीट हो गया, तो कम से कम इंस्टाग्राम तो रहेगा जिसमें मैं अपना आवाज़ उठा सकूँ। तो इसलिए इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो कर लेना।
और हाँ, अभी वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों को भी पता होना चाहिए कि भाई वो 12th में क्या सीखने वाले हैं। और यही वो टाइम है जहाँ पे 12th, देखो 10th और 12th कभी दोबारा देने वाले बिल्कुल नहीं हो तुम। भले तुम ग्रेजुएशन में चले जाओ, ग्रेजुएशन में तो 3 साल होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो उसमें मस्ती कर लेना जितना चाहे, लेकिन 12th में मस्ती उतना मत करना जितना तुम उम्मीद लगा रहे हो। तुमने 11th में जितना सीरियसनेस दिखाना था, जितना कांड करना था, तुमने कर दिया। 12th में ऐसा मत करना। 12th में वो टाइम है जहाँ पे तुम्हें सीरियस पढ़ाई करने का। वो ऐसा क्यों है मैं तुमको चैप्टर से बताते जाऊँगा, मतलब कि तुम जो सीखोगे ना इसमें मैं बताते जाऊँगा। अब देखो शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाक से कर दो, और हाँ चीज़ों को समझना ध्यान से, और कमेंट करना अगर समझा कि नहीं समझा, और हाँ सपोर्ट जरूर दिखाना जैसे आप दिखाते आए हो। अब जो मेरे सामने है ये ओसी का बुक है। अब ओसी का बुक है, इसमें तुम क्या सीखोगे। अब 11th में तुमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखा था, जो कि नॉर्मली हम ओसी के बारे में सीखते हैं कि उसमें मैनेजमेंट कैसे काम करता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट कैसे काम करता है यही चीज़ तुम एडवांस में सीखोगे। 11th में तुमने ऑर्गेनाइजेशन और उसके टाइप सीखे थे कि कैसे कैसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एमएनसी, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैट्यूटरी, जो कि अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन तुमने सीखे थे। तुमने प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर, ये सब सीखा था। अब 12th में तुम इसके ऊपर डीप में जाओगे कि तुम इसमें क्या क्या सीखने वाले हो। याद रखना तुम वैसे भी देखो बहुत किस्मत वाले हो मेरे भाई, क्योंकि इस साल अगर वेटेज चेंज नहीं हुआ ना, तो जो चैप्टर नंबर 4 रहेगा ना ओसी का, तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो भाई इस साल कैसे भी करके आने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं। लास्ट ईयर मतलब जो अभी के बच्चों ने 12th में पास किया है, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है खैर, लेकिन जो अभी के बच्चों ने 12 दिया है ना, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग से अगर तुम पूछोगे ना कि तुम्हारा ओसी का जो पेपर है वो कैसा गया था, तो कुछ लोग ना एकदम मुंह सिकोड़ लेंगे अपना। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो चैप्टर नंबर 4 से पढ़ाई किया था ना, जो 8 मार्क्स के लिए, वो आया ही नहीं था। और तुम किस्मत वाले हो कि इस साल आएगा, कुछ जाहिर सी बात है, जो पिछले साल नहीं आया वो इस साल तो देंगे ही देंगे। तो चैप्टर नंबर 4 तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ओसी में तुम मैनेजमेंट से रिलेटेड सीखोगे कि मैनेजमेंट कैसे काम करता है, इसके अंदर जो प्रिंसिपल हम यूज़ करते हैं। याद रखना जब तुम 12th में आओगे ना, तो चैप्टर नंबर 1 एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर तुम्हें 14 प्रिंसिपल्स दिए जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 14 प्रिंसिपल्स रहेंगे, और ऐसे 2 क्वेश्चन टोटल रहेंगे। एक में 14 प्रिंसिपल्स है और दूसरे में भी कुछ है 8-10, पता नहीं इतने कुछ है। अब इतने पूरे लर्न करने हैं क्या? नहीं, पर इतने सारे प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें जो इजी लगता है तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। मिनिमम 8 से 10 प्रिंसिपल तुमको लर्न करना पड़ेगा ओसी में। अब इस पूरे ओसी के बुक में मेरे भाई तुम पूरा मैनेजमेंट सीखोगे कि मैनेजमेंट काम कैसे करेगा, मैनेजमेंट में कौन से हम प्रिंसिपल अपनाए जिसकी वजह से हमारा मैनेजमेंट अच्छा चले। क्योंकि हम ओसी में यही सीखते हैं, ओसी हमारा टोटल पूरा मैनेजमेंट के ऊपर बेस है कि मैनेजमेंट लेवल जो रहता है इसमें वर्क कैसे होता है, कैसे हम अपने जो नीचे लोग हैं उनको हैंडल करें, कैसे उन्हें संभालें। तो तुम्हें इसमें थोड़ा एडवांस में सिखाया जाएगा और कुछ नहीं है। याद रखना ओसी बहुत आसान रहता है, पूरा थ्योरी है, समझ गए तो ओन वर्ड बना के लिख लोगे, इसके मार्क्स मिलते हैं। ओन वर्ड बनाने के मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि तुम पूरा रट्टा मार के नहीं लिख सकते हो, ये सबको पता है। इसलिए जितना अच्छा ओन वर्ड में सेंटेंस बना के लिख सकते हो लिख दो, मार्क्स मिलते रहेंगे, जो कि मैं हमेशा से बताया आया हूँ। अब इसमें यही सीखना है तुम्हें ओसी में, तो ओसी बस इतना ही। देखो यहाँ पे चैप्टर का कुछ नाम है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट से ऊपर रिलेटेड है और कुछ नहीं। इनके वेटेज भी दे रखे हैं, तो वेटेज का वीडियो तो मैं बाद में भी बना दूंगा, तो उसमें कोई इशू है नहीं उस। हाँ, ये जो चैप्टर नंबर 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी खैर तुम तो अभी नए नए आए हो, तो अभी चैप्टर नंबर 4 पे जाने में बहुत टाइम है तुम्हारा, तो उतना टेंशन मत लेना। बस इतना समझ लो कि मैनेजमेंट जो है बहुत आसान होने वाला है। 12th तुम्हारे लिए बहुत ईजी जाएगा ओसी में, तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस खाली तुमको इसमें पढ़ना है, समझना है कॉन्सेप्ट को। समझ में आ गया? अब चलो ओसी तो समझ में आ गया, अब देखते हैं कि तुम्हारा इकोनॉमिक्स में क्या होने वाला है। अब जो इकोनॉमिक्स में हम क्या सीखते हैं, हम इकोनॉमिक्स में सीखते हैं जैसे कि अभी तुमको बताया मैंने कि ओसी में मैनेजमेंट से रिलेटेड हम चीज़ें सीखते हैं कि मैनेजमेंट कैसे काम करता है, कैसे मैनेजमेंट के अंदर हमें प्रिंसिपल्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर कोई कंपनी है, कोई कंपनी मार्केट में उतर रही है, तो मार्केट में वो कैसे मतलब कि कदम रखे जिसकी वजह से वो चल सके। अब जाहिर सी बात है कंपनी बना है तो अपना सामान बेचेगी, कंपनी है कुछ ना कुछ तो काम करेगी ना, कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करेगी, तो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाहती है। तो कैसे करें, क्या तरीका है? अगर मार्केट में मोनोपोली है, मार्केट में किसी एक अकेले सेलर का राज चल रहा है, तो कैसे हम उस सेलर को बीट करें, या फिर कैसे हम अपने ही मार्केट में घुसकर अपने मार्केट को मोनोपोली में बदल दें। मतलब कि नया बंदा मार्केट में घुसा, उसने मोनोपोली क्रिएट कर दिया। याद रखना ये
इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बहुत इजी जाने वाला है। रीज़न क्यों, इसमें सारे जो कॉन्सेप्ट है ना सब 11th के ऊपर है। अब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तुमने 11th अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो तुमको 12th नहीं आएगा ना, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये कि इसमें जो वर्ड्स है ना बहुत सिंपल में यूज़ किए गए हैं, बहुत सिंपल में, तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखो पहला चैप्टर है माइक्रो मैक्रो के ऊपर, ये तुमको नॉर्मली बेसिक सा पता होगा, ठीक है। और इसी से रिलेटेड मोनोपोली, डुओपोली, ठीक है, ये सब चला हुआ है। अब यहाँ पे तुम्हें चैप्टर का कुछ नाम दे रखे हैं, ये सारे चैप्टर इजी है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना सिर्फ 1 2 3 4, ये 4 इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और थोड़ा मीडियम लेवल पर जाऊँ तो 1 2 3 बस, उसके बाद ये सब तो हल्के में ले लोगे और बहुत आसान पड़ जाता है। याद रखें, अगर हम लोग को जानना है कि मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट में कब सामान बेचे कब नहीं बेचे, कितना नहीं बेचना है, प्रोडक्शन रेट कैसा होगा, प्राइस कितना रखे, तो ये सब तुमको इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है। और इकोनॉमिक्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कॉमर्स के अंदर। अब इतना तुमने इकोनॉमिक्स में सीख लिया, तुम्हारा 12th में भाई बेड़ा पार है, तुम आराम से 12th को जीत जाओगे। अब इकोनॉमिक्स तो सीख लिया, अब देखते हैं कि एसपी क्या होता है। अब एसपी में तुम क्या सीखते हो, एक बात हाँ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप इस सब्जेक्ट में क्या क्या सीखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि बंदा ग्रेजुएशन में पहुंच गया है, उससे इंटरव्यू में पूछ लिया गया कि तुमने एसपी में क्या पढ़ाया है, तुम बता दो कि एसपी में क्या पढ़ाया जाता है, बस वो कुछ बता नहीं पाता। अगर पूछ लिया जाए तुमसे, अगर मैं पूछूं कि ओसी में क्या पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम बच्चे बता नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको साथ में ये भी बता रहा हूँ कि हम कॉमर्स वाले ओसी में पढ़ते क्या है, इकोनॉमिक्स में पढ़ते क्या है, एसपी में पढ़ते क्या है। अब जाहिर सी बात है एसपी में क्या होता है, सुनना। अब कंपनी बनी है, कंपनी को सामान बेचना है। अब मेरे भाई सामान बेचना है तो सामान उसके पास ऑटोमेटिक तो नहीं बनने वाला है, उसको बनाना पड़ेगा। अब बनाने के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है। अब कंपनी के पास पैसा है लेकिन उतना पैसा है क्या, नहीं, कंपनी के पास पूरा पैसा नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अब जब कंपनी के पास पूरा पैसा नहीं है तो क्या कंपनी बंद हो जाएगा, नहीं, कंपनी पैसा लेगा। तो कंपनी पैसा कैसे ले सकता है, कितने लोगों से ले सकता है, कितने अलग अलग टाइप के लोग हैं जिनसे कंपनी पैसा ले सकता है, या कितने लोग हैं जो कंपनी को पैसा दे सकते हैं, कंपनी के पास क्या हक है पैसे लेने के, या लोगों के पास क्या हक है पैसे देने के, कंपनी अगर पैसे लेता है तो किस तरीके से पब्लिक को वापस पैसे देगा, क्या रेट होगा, क्या इंटरेस्ट होगा, पैसे लेने के अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, ये शेयर मार्केट क्या होता है, ये सब तुमको एसपी में सिखाया जाएगा। मैं बहुत पहले से बोलता आया हूँ कि एसपी मैथ से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसी की वजह से, क्योंकि एसपी में तुमको यही सीखने को मिलेगा। तुमको आज 12th में ना तुमको खुद पता चल जाएगा कि एसपी मतलब क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है इसको। भाई कंपनी जीतता जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है ये, कि कंपनी को अगर पैसे लेना है तो कैसे ले सकता है, कौन सी कंपनी है जो पैसे ले सकती है, पैसे नहीं ले सकती, क्यों पैसे लेना है, क्यों नहीं लेना है, वो सब तुमको एसपी में सीख जाएगा। तो बस एसपी में तुमको यहाँ पे इतना ही सीखना है 12th में। अब इतना तुम्हारा क्लियर है ना, काम हो जाएगा। अब तुम्हारा फाइनल सब्जेक्ट आता है जो कि है तुम्हारा अकाउंट्स, और मुझे नहीं लगता कि इसमें समझाने की ज़रूरत है। फिर भी अब जाहिर सी बात है, कंपनी बना है, कंपनी सामान भी बेच रहा है, कंपनी पैसे भी उठा रहा है। अब कंपनी पैसे उठा रहा है, सामान बेच रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट और लॉस भी हो रहा होगा, खर्चे भी हो रहे होंगे। तो खर्चा कितना हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, इन सब का हिसाब किताब भी तो रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अकाउंट्स का यूज़ करते हैं, और अकाउंट्स तो तुमको खुद ही पता होगा कि अकाउंट्स कैसे किया जाता है। अब देखो ये जो अकाउंट्स है ये टोटल अलग है, 12th का टोटल अलग है, क्योंकि ये पूरा 12th का अकाउंट्स है ना तुम्हारे 11th के ऊपर बेस है। हाँ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा बिल्कुल। अब देखो तुमने 11th में जो भी कुछ किया, मैं मानता हूँ कि चलो तुमने बहुत कांड किए, बहुत मस्ती की, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, तो जा सकता है थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे होगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, खुद ही देख लो। यहाँ पे पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो तुमको 11th में हार्ड लगता है वो तुमको 12th में पहला चैप्टर है। और ना कि सिर्फ ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब ऐसा ही है, ठीक है। अब तुम मुझसे पूछोगे ना कि सर अच्छा ये बताओ 12th में सबसे इजी चैप्टर कौन सा है अकाउंट्स का, तो सबसे इजी चैप्टर जो है ना वो इशू ऑफ शेयर्स है, ऐसा लोग बोलते हैं और है भी। और सबसे हार्ड क्या है, तो उसको छोड़ के जितने लोग बचे उतने सबको तुम गिन लो। अब मैं यहाँ पे तुमको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन रियलिटी क्या है, अगर तुमको जर्नल नहीं आता, तुमको लेजर नहीं आता, तुमको डेप्रिसिएशन नहीं आता, तुमको फाइनल अकाउंट नहीं आता, तो यहाँ पे 12th में तुमको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। ये रियलिटी है मेरे भाई, ये रियलिटी है और ये तुमको बता रहा हूँ मैं।
ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि देखो पहला चैप्टर फाइनल अकाउंटिंग, 4 से 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। इस साल तो तुमको पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना पड़ेगा। लास्ट ईयर तुम नहीं बनाते थे, वो चलता था, लेकिन इस साल बनाना है। डेप्रिसिएशन एक पर्टिकुलर टॉपिक था, लेकिन यहाँ पे हर एक सम में, हर एक क्वेश्चन में लोगों ने डेप्रिसिएशन दे रखा है। डेप्रिसिएशन निकालना आसान है, इसमें इतने क्वेश्चन दे रखा है ना कि तुमको खुद आ जाएगा वक्त के साथ। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, लगातार कंटिन्यूस दे रखा है लोगों ने। इन सब में मेरे भाई फाइनल अकाउंट के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। हमेशा से बोलता हूँ कि किसी ना किसी इफेक्ट के दो ट्रांजेक्शन, मतलब एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट रहते हैं, ऐसा, ठीक है। कुछ ना कुछ अगर सामान खरीद रहा है तो जाहिर सी बात है पैसे दे रहा है, सामान आ रहा है, कुछ ना कुछ इफेक्ट हो रहा है, लेकिन 2 होता है, ठीक। उसी तरीके से इसमें ट्रांजेक्शन भी ऐसे ही रहेंगे और तुमको सब करना पड़ेगा। इसमें जर्नल एंट्री भी है, इसमें लेजर भी है, लेकिन लेजर उतना नहीं है। जर्नल एंट्री है, वो भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिनिमम तुमको बोलूँ ना, ये जो ऐसे चैप्टर है ना 1 2 3 4 5, इसको तुमको अच्छे से करने पड़ेंगे 12th में। यहाँ पे आपको एक और रियलिटी से रूबरू कराना चाहता हूँ कि अगर आपको 12th में अच्छा से अकाउंट में पास होना है ना, डेफिनेटली आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब देखो पास होने के लिए मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 35 चाहिए 40 से, तो नो डाउट सिर्फ ऑब्जेक्टिव करके जाओ, पास हो जाओगे। लेकिन 50-60 लाना है, देन डेफिनेटली थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। याद रखना अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे तुमने कॉलम बना दिया, डेबिट क्रेडिट भी लिख दिया ना, या फिर पार्टनरशिप अकाउंट्स के नाम भी लिख दिया ना, तो भी तुमको उसका आधा 1 मार्क्स दे देंगे, लेकिन थ्योरी सब्जेक्ट में नहीं देंगे। इसलिए यहाँ पे इसमें पास होना आसान है, बस थोड़ा मार्क्स स्कोर करना ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि ये काफ़ी थ्योरी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें तुम कॉलम बनाओ, आधे मार्क्स ले लो, डेबिट क्रेडिट लिखो, आधे मार्क्स ले लो। तुम है ना अगर सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन के एंट्री करके छोड़ दोगे ना, जो कि क्वेश्चन में दे रहते हैं, उसके तुमको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इमेजिन करो कितना इजी होता है। बस एडजस्टमेंट में ही बंदों को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, बाकी अकाउंट्स काफ़ी इजी हैं। तो ये तुमको पूरा 12th में सीखना पड़ेगा। तो सर 12th में अब आपने ये तो बता दिया कि सर ये सब हमको सीखना है, अब हमें ये बता दो कि अब सेल्फ स्टडी करने वाले बच्चे हैं, ट्यूशन जाने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ाई का क्या तरीका रहेगा, कैसे पढ़ाई करेंगे? तो इसका सिंपल सा तरीका है, ठीक है। मैं कोई टाइम टेबल को मानता नहीं, फॉलो बिलो नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल सा मानना है, अभी तुम 12th में आए हो, मई का सीजन भी नहीं चालू है, अप्रैल चालू है। अगर तुम आज से पढ़ना चालू करते हो या फिर मई से भी पढ़ना चालू करते हो, तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, काफ़ी ज़्यादा टाइम है। मेरे टीचर ने मुझे एक बात बताया था, वही बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। धीरे धीरे जाओ, लेकिन डेली जाओ। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि थ्योरी क्वेश्चन के कोई भी एक सब्जेक्ट उठाओ थ्योरी का, उसके हर दिन 2 क्वेश्चन करो। आज एसपी के 2 क्वेश्चन कर रहे हो तो कल इकोनॉमिक्स के 2 करो, परसों ओसी के करो, वैसे ही अकाउंट्स के भी करो। अब अगर तुम्हारा क्लास चालू होता है तो क्लास से ही फॉलो करते रहना, मतलब जिस दिन क्लास सिखाता है उस दिन को उसका रिवीजन कर लो। तो भी तुम मेंटेन करके चलोगे ना, तो भी तुम आराम से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे 12th में, नो डाउट। 2 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2 क्वेश्चन तुम पूरे 24 घंटे में 2 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, इतना ताकत तो तुम्हारे पास होगा ही। आज जो 2 क्वेश्चन तुमने कल किया उसको ही अगले दिन रिवाइज करना, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन स्टार्ट कर लेना। फिर उसके अगले दिन जो तुमने 2 क्वेश्चन कल जो तुमने नहीं पढ़े थे ना, उसको रिवाइज करना और फिर स्टार्ट करना। यहाँ पे एक बात आपको बता दूं कि क्वेश्चन को याद करने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन बिना देखे पढ़ लिया तो आपका हो गया ना। जब तक आप बिना देखे लिख ना सके ना, तब तक आप ये मत बोलना कि आपको क्वेश्चन का आंसर आता है। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर बिना देखे लिख रहे हो और उसका 90% आप सही लिख रहे हो, 10% थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, तो डेफिनेटली नो डाउट आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर हो गया है। और वक्त के साथ वो 90 से 95%, 97% तक चला जाता है, तो वो आप हो जाएगा, वो आपको आ जाएगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है 2-2 क्वेश्चन आंसर पढ़ते रहने का थ्योरी में, और कुछ मत करो। कोई जरूरत नहीं है कि एक दिन में 1-2 चैप्टर खत्म करने का ना। मैं से भी पढ़ना चालू करके बहुत टाइम है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। वेटेज लेकर आऊँगा, वेटेज पढ़ते रहो, वेटेज से तुम पास हो जाओगे। लेकिन पास होने की बात नहीं है ना, बात है हमको 60-70% से ऊपर लाने की। मैं तो तुमको रिकमेंड करूँगा कि बोर्ड में भले तुम 95% ना ला सके, भले 90% ना ला सके, लेकिन मैं तो रिकमेंड करूँगा 70% से तो ऊपर लेकर आओ, ठीक है। 70% से ऊपर लेकर आओ बस, और कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आके वीडियोस लेकर आते रहूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। हाँ, जाना मत यार, वीडियो को एग्जिट मत करो, कुछ और भी बातें बताने बाकी है। तो तुमने 12th में बस यही सब करना है और कुछ मत करना है। हर दिन 2-2 क्वेश्चन करो, बस फॉलो होता रहेगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो और देखना, खुद ही रिजल्ट देखना, खुद मुझे कमेंट करके बताओगे तुम। और तुमको बताया दिया कि सब क्या करना है। अब हाँ,
अब कॉमर्स के लिए ऑलरेडी बहुत वीडियो बना चुका हूँ और बनाने वाला हूँ, नो डाउट 12th के लिए तुम्हारे लिए भी फिर से बनाऊंगा, 11th के लिए भी बनाऊंगा। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि साइंस में भी उतरा जाए, साइंस के फील्ड में अब उतरना चाहता हूँ। इसका सिंपल सा रीज़न है, जिस तरीके से तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसी तरीके से साइंस वाले भी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। उनके भी घर में थोड़ा पैसे का दिक्कत चल रहा होगा, वो भी कुछ ना कुछ कमी की वजह से, कुछ ना कुछ मजबूरी की वजह से क्लास नहीं लगा पाएंगे। तो उनके लिए भी थोड़ा मदद करना चाहता हूँ, तो उनके लिए भी चाहता हूँ कि वीडियोस बने। तो बस आपको सपोर्ट करना, आपके दोस्त तो होंगे ही होंगे जो साइंस में होंगे, तो उनको वीडियो शेयर कर देना है वीडियो आने के बाद। या फिर अभी आप कॉमर्स में हो ना, तो कॉमर्स में भी आपके 11th 12th में दोस्त बनेंगे नए नए, तो उनको भी शेयर कर देना कॉमर्स का। और साइंस का जब अपलोड करूँगा तो साइंस का भी शेयर कर देना। जैसे आप सपोर्ट दिखाते आए हो, 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए मेरे भाई। 1000 से 2000 होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 महीने के अंदर में भी कंप्लीट हो गया है। हाँ सही, 2 या 3 महीने के अंदर तो कंप्लीट हो ही गया 2000। बस ऐसे ही सपोर्ट दिखाते जाओ, 2 से 10,000, 10 से 20,000 जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो बस इतना ही वीडियो में बताना था, सब बता चुका हूँ, टिप दे चुका हूँ, आपको ये भी बता चुका कैसे पढ़ाई करना है। और हाँ, साइंस का भी वीडियो आएगा तो उसके लिए सपोर्ट जरूर दिखाना, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो यार, ठीक है। बस टेक केयर, बाय बाय।